जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो यारों, आज की क्लास में हम कुछ रियलाइजेशन का क्वेश्चन करके देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रियलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं और कब होता है, रियलाइजेशन हम किस किस कंडीशन में हम करते हैं। तो आज की क्लास में टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 22। कुछ बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कुछ को डाउट रहा होगा कि सर इसमें ऐसा क्यों होता है, इसमें ऐसा कब होता है, इसमें ऐसा क्यों करते हैं। तो इसीलिए आज एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं कि सर जो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट सीखे थे वो हमारे दिमाग में रिटेन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 22। देखो यारों, इसमें मुझे रिलेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश या बैंक अकाउंट बनाना है। मर्जी हमारी होती है, या तो हम सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना लें या कैपिटल अकाउंट बना लें या कैश और बैंक अकाउंट तीनों अलग अलग बना लेते हैं। लेकिन सब टीचर के अपने अपने मेथड होते हैं। तो मेरा एक सिंपल सी लॉजिक कि मैं तीनों अकाउंट एक साथ बनाऊंगा। भैया तीनों अकाउंट एक साथ पजल नहीं बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, नो एंड नेवर। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले हम लाइब्रेरी साइड देखते हैं, जहां मुझे कैपिटल दिखाई दे रही है ABC की, और हमें अच्छी तरह पता है कि कैपिटल कौन से अकाउंट में जाती है, कैपिटल अकाउंट में। तो बैलेंस BD, तो बाय बैलेंस BD। इसमें आपको कैपिटल दे रखी है 7,50,000 A की, B की कैपिटल दे रखी है 3 लाख, C की कैपिटल दे रखी है 2,50,000। आगे क्रेडिटर दे रखा है, और क्रेडिटर क्या होती है आपकी, लायबिलिटीज होती है। सर लायबिलिटीज तो रियलाइजेशन में आती है, तो क्रेडिटर कितना जी, 2 लाख। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कभी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कैपिटल अकाउंट में जाती है वो कैपिटल अकाउंट में लिंक करेंगे, जो रिलेशन अकाउंट में जाती है वो रिलेशन अकाउंट में, और जो कैश और बैंक है वो कैश बैंक अकाउंट में। कोई डाउट? अगर किसी बच्चे को कभी भी कोई भी डाउट आए तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। असेट साइड देखिए, सर बैंक, अगर बाय द वे कोई बच्चा जल्दीबाजी में यहां पे बैंक लिख देता है, मान लो 3 लाख, खुद सोचो, रियलाइजेशन का मतलब हम सब कुछ बेच के अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करके अपनी फर्म बंद कर रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि हम अपना बैंक बेच दें या कैश पे ऑफ कर दें? तो इसीलिए कैश या बैंक हमेशा कैश और बैंक अकाउंट में जाएगा। तो बैलेंस BD, तीन लाख। आगे डेटर, सर डेटर में 1,95,000 है, लेस प्रोविजन है कितने का, 5,000 का। तो अगर मैं यहां पे डेटर 1,90,000 दिखा दूं, क्योंकि प्रोविजन का मतलब होता है मे बी और मे नॉट बी, कि पैसा मर भी सकता है और शायद नहीं भी। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दूं 1,90,000, इसका मतलब मुझे सामने वाली पार्टी से कितने रुपए लेने थे, 1,90,000, लेकिन लेने थे तो 1,95,000। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे साफ साफ 1,95,000 दिखाएंगे, सर वो 5,000 रुपए। प्रोविजन के नाम पे यहां दिखा देंगे 5,000। तो खुद देखो नेट इफेक्ट 1,90,000 का ही आ रहा है। क्लियर है जी? आगे स्टॉक, मेरी असेट्स होती है 3 लाख, फिक्स असेट्स 7,10,000,
कोई डाउट यहाँ तक? सर आपने जितनी भी एसेट्स थी वो लिखी, जितनी भी लाइबिलिटीज थी उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बात आती है कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट में जो जो इंफॉर्मेशन आनी थी वो आपने रिकॉर्ड कर दी, और कैश और बैंक अकाउंट में जो इंफॉर्मेशन आनी थी वो आपने वहां रिकॉर्ड कर दी। लेकिन अब भी अगर किसी बच्चे को डाउट आता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां जाती है, तो एक सिंपल सा लॉजिक लाइक क्वेश्चन नंबर 22 देखें। मान लो 22 की बैलेंस शीट में टी शेप में समझाता हूं आपको। ये असेट्स है और ये लाइबिलिटीज है। असेट्स की पोस्टिंग कहां करें, लाइबिलिटीज की पोस्टिंग कहां करें? अगर इसमें भी अब भी कंफ्यूजन है तो सिंपल सी बात, क्रॉस करो। क्रॉस का मतलब असेट्स इस साइड है, और अगर मुझे रिलेशन अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करनी है तो क्रॉस करो लाइक दिस वन। और लाइबिलिटीज की पोस्टिंग सर कोई इशू ही नहीं, गलती हो ही नहीं सकती। अगर कभी भी कहीं भी फंस जाओ कि कौन सी आइटम कहां डालनी है, तो रियलाइजेशन में तो सिर्फ असेट्स और लाइबिलिटीज आती है, तो क्रॉस कर दो, अपने आप पोस्टिंग क्लियर होगी। अब बात आती है एडजस्टमेंट की। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? सर 2 इफेक्ट होते हैं। तो देखो जी, पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑन द अबव डेट द डिसॉल्व द फर्म एंड फॉलोइंग एज फॉलो। क्या? फिक्स असेट्स रिलीज हो रही है, स्टॉक रिलीज हो गया, डेट रिलीज हो गया, तो पैसा आ रहा है। हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे अपने आप को फर्म मानेंगे। सर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड तो लिखेंगे कैश। क्या क्या आ रहा है? लाइक फिक्स असेट्स, तो आपने यहां पे लिखा फिक्स असेट्स 675। फिर स्टॉक कितना सर? 3,39,000 यानी 3,39,000। डेटर हमें ये नहीं सोचना कि मेरा तो फिक्स असेट 7,10,000 का था, बिक रहा है 6,75,000 में। मेरा स्टॉक था 3 लाख में, बिक रहा है 3,39,000 में। सर ये मैटर नहीं करता, मुझे तो बेचना है, मुझे फर्म बंद करनी है। बेचो, जो बेचा जा सके वो बेचो, जितने में बेचा जा सके उतने में बेच दो। डेटर 1,35,000। सर आगे कहते हैं क्रेडिटर पेड 1,85,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर को हम पे ऑफ कर रहे हैं। देखो सर एक सिंपल सा लॉजिक भी बता देता हूं कि हो सकता है क्रेडिटर को पे करें, हम ये नहीं समझ पा रहे कि वो क्रेडिट साइड आएगा या डेबिट साइड आएगा। तो एक सिंपल सी फिलॉसफी, अकाउंट्स में कोई भी चीज खत्म करनी है उसके नेचर को उल्टा कर दो। उल्टा कर दो सर, लाइक क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। सर ये क्रेडिट आ रहा है, यानी क्रेडिटर का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटीज होती है। और अगर मुझे इसको खत्म करना है तो उसके नेचर को डेबिट कर दो। यानी देखो ये क्रेडिट है ना, तो अगर मुझे इसको खत्म करना है तो मैं क्या कर रहा हूं? डेबिट। सेम चीज असेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। इसको मुझे खत्म करना है तो मैं क्या कर रहा हूं? क्रेडिट। या हम जब भी कोई क्वेश्चन करें अपने आप को फर्म मानो। फर्म की कभी भी कोई इनकम हो या प्रॉफिट हो तो आंख बंद करके क्या करेंगे? क्रेडिट। फर्म के लिए कोई भी एक्सपेंस हो या लॉस हो हमेशा क्या करेंगे? डेबिट। आगे बोलता है एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 19,000। तो कैश, सर क्रेडिटर की भी एंट्री आ रही है अभी, तो हम क्रेडिटर को पे ऑफ कर देते हैं। कितना? 1,85,000। एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन है कितना? 19,000। कोई डाउट यहां तक?
देखो जी, आपने बोला था कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, लेकिन सर आपने तो एक ही करा। हमने 11th में भी फाइनल अकाउंट में करा है कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, लेकिन अभी तक आपने एक ही इफेक्ट करा है। उसका रीजन क्या है कि जो भी कैश का टोटल आएगा उसको मैं कैश अकाउंट में पोस्ट कर दूंगा। अब पोस्टिंग में भी बड़ा इश्यू होता है, कौन सी चीज क्रेडिट जाएगी कौन सी चीज डेबिट जाएगी हमें यही नहीं पता। तो सिंपल सी बात, मैंने आपको बोला ना, क्रॉस करने की आदत डालो। लाइक ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसकी पोस्टिंग कहां होगी, क्रेडिट साइड यानी आरएचएस साइड। ये क्रेडिट है तो आंख बंद करके कहां डाल देंगे, डेबिट साइड। गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर यह खुद अपनी रियल लाइफ में देखो, आप कहीं शॉपिंग करने जाओ तो वो आपके लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन जहां हम शॉपिंग करने जा रहे हैं जिस शॉपकीपर के पास, उसके लिए तो वो इनकम है। तो किसी के लिए एक्सपेंस तो किसी के लिए वो चीज इनकम बन जाती है। इसीलिए अगर कोई चीज क्रेडिट है तो जब हम दूसरे अकाउंट्स में उसे पोस्ट करेंगे तो वो डेबिट हो जाती है, और अगर कोई चीज डेबिट है और दूसरे अकाउंट में पोस्ट करेंगे उसे तो वो क्रेडिट हो जाती है। तो जैसे अब ये क्रेडिट का जो टोटल है उसको हम कैश अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, और जो डेबिट है वो क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे। लो जी, क्वेश्चन पूरा हमने कैलकुलेशन करी तो पता चला हमें लॉस आ रहा है, लेकिन सर लॉस आया, इसको हमने 2 to 1 में डिवाइड कर दिया, तो उस लॉस को, जैसे देखो ये क्रेडिट है, इसको हमने डेबिट कर दिया, और जिसका अकाउंट होता है उसका नाम नहीं आता, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब ये फिगर कहाँ से आ रही है, रियलाइजेशन अकाउंट से। और अगर ये डेबिट है तो डेफिनेटली रियलाइजेशन अकाउंट से आ रही है, लेकिन कौन से नेचर से आ रही है, क्रेडिट नेचर से, क्योंकि ये डेबिट में पोस्टिंग की गई है। तो कभी भी किसी फिगर को हमें देखना हो या पोस्ट करना हो तो उसके अपोजिट जाओ। लाइक ये डेबिट है तो क्रेडिट, और क्रेडिट है तो डेबिट। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करके ये बैलेंस निकाल लिया। लेकिन मजे की बात देखो, बैलेंस निकालने के बाद कुछ बच्चे यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस सीडी, क्योंकि आदत हो जाती है एडमिशन ऑफ पार्टनर करते करते और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करते करते हमारी आदत बन जाती है कि कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस आता है हम उसे बैलेंस सीडी बोलते हैं। लेकिन सीडी फॉर क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। और सर अगर ये क्लोजिंग बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, क्योंकि बचा हुआ कुछ भी माल हो, जो असेट्स हो, लायबिलिटीज हो, वो कहां जाता है, बैलेंस शीट में। बट डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म में तो हम बैलेंस शीट बनाते नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे बैलेंस शीट ही नहीं आ सकता। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, कैश या बैंक, और उसकी पोस्टिंग कहाँ कर देते हैं, कैश और बैंक अकाउंट में। जैसे ये डेबिट है तो सर अब तो कंफर्म है कि ये डेबिट है, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट। और जिसका अकाउंट होता है उसका नाम नहीं आएगा। कहां से पोस्टिंग आई है, ये कैपिटल अकाउंट से। लेकिन ये जो फिगर वाली है, जिस जो फिगर में वैल्यू है, दैट्स कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर, यानी इसका टोटल, इसमें से ये टोटल माइनस दिस वन, सेम चीज इसका टोटल, ये माइनस जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है उसको मैंने सर्कल में डाल दिया है कि किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लेकिन सर ये वाली पोस्टिंग भी देखिए, कैश डेबिट है तो हमने क्या कर दी थी, वो क्रेडिट, और ये क्रेडिट है तो डेबिट। एंड ऑफ द टाइम क्वेश्चन मैच, यू आर ए चैंप। जब हमारा कैश और बैंक अकाउंट मैच कर जाता है तो हमारा क्वेश्चन सही होता है। लेकिन एक चीज बता रहा हूं मैं आप सब बच्चों को, वो चीज प्लीज इग्नोर ना करें। क्या जी, देखो जी, क्वेश्चन करना हर कोई कर लेता है, क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन में क्या गलती हो सकती है, अगर ये क्वेश्चन करते करते हम पहले ही सोच लें तो वी आर ए चैंप। सर कैसे, देखो एक सिंपल से एक एग्जांपल आपके सामने मैं दे रहा हूं। आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, लाइक दिस वन, आपको तेज भी भागना है और गिरना भी नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे ये नहीं पता कि इस रास्ते पे कहां कहां गड्ढे हैं और मैं तेज चल रहा हूं, आपको इस रास्ते पे तेज भी चलना है और गिरना भी नहीं है। वो जब भी हो सकता है जब हमें यह पता हो कि इस रास्ते पे गड्ढे कहां पर हैं। अगर नहीं पता होगा हम तेज चलेंगे गिर जाएंगे। सेम चीज, सेम क्वेश्चन, अगर हमें यह पता है कि हमें इस क्वेश्चन में गलती कहां हो सकती है हमसे, तो हम वहां से बच सकते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन आराम से मैच कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
लेकिन सर आप कैलकुलेशन करने से पहले एक चीज जरूर देखेंगे कि लाइबिलिटीज सारी पे ऑफ हुई है या नहीं हुई। लाइबिलिटीज पे ऑफ हुई है या नहीं हुई है क्यों देखना? देखो जी, असेट्स बिके या ना बिके वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन अगर लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं होती तो आप ये देखेंगे कि अगर क्वेश्चन लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं कह रहा तो वो पे ऑफ हम बुक वैल्यू पर करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्रेडिटर पे ऑफ हो गया था 185, तो इसलिए हमारा इजिली क्वेश्चन मैच हो गया। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन क्रेडिटर के बारे में साइलेंट मोड पर है, कुछ नहीं बोल रहा, तो हम जल्दी जल्दी मैच करेंगे और एंड ऑफ द टाइम कैश या बैंक अकाउंट मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पुट करने के बाद, यानी क्वेश्चन पुट करने के मतलब सारी बुक वैल्यू लिखने के बाद, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये वेरीफाई कर लें कि सर जो भी मेरी लाइबिलिटीज थी वो मैंने पे ऑफ करी है या नहीं करी। अगर क्वेश्चन ने करवाई है तो वेल एंड गुड, अगर क्वेश्चन ने नहीं करवाई तो आप उसे बुक वैल्यू पर पे ऑफ करेंगे। कॉपी एंड स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस।